हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस कोरोना पैंडेमिक में रैकॉन टीम पूरा विश्वास रखती है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो लाइफ टर्निंग टॉपिक है और वो है कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। एक सिविल इंजीनियर का ड्रीम होता है दोस्तों कि वो एक गवर्नमेंट जॉब को पा सके, स्पेशली इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट के थ्रू, और वहीं से अपनी लाइफ को लीड कर सके। मुझे दोस्तों करीब 16 साल हो चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मेंटरशिप प्रोवाइड करते हुए। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मैं करीब 16 सालों से स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने में। एंड व्हाट आई ऑब्जर्व फ्रेंड्स कि 95% स्टूडेंट, हाँ दोस्तों, 95% स्टूडेंट विद इन 3 मंथ्स क्विट कर देते हैं प्रिपरेशन को। दे स्टार्ट प्रिपरेशन वेरी वेल, लेकिन विद इन 3 मंथ्स वो लोग उस एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ के किसी छोटे एग्ज़ाम, स्पेशली जूनियर इंजीनियर की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वो क्या कारण है जो स्टूडेंट को फोर्स कर देता है बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी छोड़ के छोटे एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने में। और आपको पता है कि जूनियर इंजीनियर की जॉब उतनी ल्यूक्रेटिव नहीं है जितनी कि गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज से मिलने वाली जॉब है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट जॉब को क्विट करता है, प्रिपरेशन वो गेट या ईएससी की करता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन तैयारी फिर वो जूनियर इंजीनियर की शुरू कर देता है। क्या कारण है, मैं आपको अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी का एग्जाम्पल देके बताऊंगा। एक स्टूडेंट की कहानी है, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ये सीखना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे उस स्टूडेंट ने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम किया और सक्सेसफुल होके आज वो एक पीएसयू में जॉब कर रहा है। तो बात दोस्तों करीब करीब जुलाई 2017 की है। जुलाई 2017 में इस स्टूडेंट ने रैकॉन सिविल एकेडमी का कोर्स लिया एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड इन द वेरी फर्स्ट डे। अब मेरी तैयारी अच्छे से होगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन दोस्तों 10-15 दिन बाद ही ये स्टूडेंट लगातार कॉल करने लगा। हर चौथे पांचवें दिन इसका कॉल आ जाता था और इसका यही मुद्दा होता था कि मैं तैयारी किसकी करूं। इसके क्वेश्चंस टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहते थे, कोई डाउट नहीं रहते थे। इसके क्वेश्चंस रहते थे पहले क्या पढूं, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं या नहीं ये बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस रहते थे और ये चाहता था कि हम लगातार इसको मोटिवेट करते रहें। और बात करके इसका ये कहना रहता था कि सर आपसे बात करके मुझे मोटिवेशन होता है और मैं अच्छे से पढ़ पाता हूँ। खैर अच्छी बात थी, तो हम लोग बोलते थे ठीक है तुम बात कर लिया करो। लेकिन दोस्तों 3 महीने होते होते एक दिन इसका फ़ोन आया एंड ही सेड कि सर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मेरे बस का नहीं है, आई वॉन्ट टू क्विट, और मैं जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। मुझे शॉकिंग लगता है। आई जस्ट आस्क हिम कि तुम थोड़ा समय और दो, थोड़ा पेशेंट रखो, शायद चीज़ें ठीक हो जाए। ही सेड कि नहीं सर, आप जब भी मुझे मोटिवेट करते हो 2-3 दिन तो मोटिवेशन रहता है मेरे पास, और उसके बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और मैं वापस अपनी रूटीन में चला जाता हूँ। तो उसका यही कहना था कि अगर आप मुझसे रोज़ बात करने का वादा करो तब तो मैं इसकी एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, अदरवाइज ये एग्ज़ाम मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको मुझे रोज़ मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक स्टूडेंट से रोज़ मोटिवेशनल बात की जाए। तो आई सेड कि देखो, द इशू विथ यू इज नॉट मोटिवेशन। किसी भी स्टूडेंट के लिए मोटिवेशन इशू नहीं होता है दोस्तों। मोटिवेशन टाइम टू टाइम चाहिए होता है, रोज मोटिवेशन नहीं चाहिए। ये बात स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए, कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ लिया या कोई मोटिवेशनल मूवी देख ली तो वो आराम से 2-3 दिन तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्हें मोटिवेशन कोई दे दे, फिर वो तैयारी करेंगे और इस तरीके से ही टॉपर बनते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। टॉपर्स बनने के लिए मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी।
ये मत सोचिए कि टॉपर्स मोटिवेटेड होते हैं। ये आइडिया जो इम्प्लीमेंट किया जाता है बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे, वो गलत है। टॉपर्स मोटिवेटेड नहीं होते हैं, टॉपर्स डिसिप्लिन्ड होते हैं। आज मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्यों मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है। ओके, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन आने से क्या होता है, कैसे डिसिप्लिन खुद ब खुद मोटिवेशन दे देता है, लेकिन मोटिवेशन डिसिप्लिन नहीं दे सकता। तो उस स्टूडेंट को जो बातें मैंने बताई, वही चीज मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, सो डैट कि आप लोग भी इस चीज को समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है दोस्तों, कि टाइम टू टाइम मोटिवेशन लेना अच्छी बात है। इज इट ओके? ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन बिल्कुल ना ले। मोटिवेशन लीजिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन लीजिए, इंटरनल मोटिवेशन लीजिए, लेकिन मोटिवेशन से सक्सेस नहीं मिलती है दोस्तों। सक्सेस मिलती है डिसिप्लिन से। ये डिसिप्लिन कैसे लाना है, क्या होता है डिसिप्लिन, क्या डिफरेंस है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में, आज मैं आपके साथ यही बात करूंगा। मोटिवेशन के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं दोस्तों। सोशल मीडिया जब से आया है, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, बुक्स ले लीजिए, मूवीज़ ले लीजिए, जितनी चीज़ें चाहिए आप वहाँ से मोटिवेशन ले सकते हैं। लेकिन आप सक्सेसफुल तो नहीं हो रहे हो ना। आप तो देख ही रहे हो काफ़ी समय से कि इतने सारे लोग मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, लेकिन क्या उससे बहुत बड़े रिजल्ट्स आ रहे हैं? नहीं आएंगे। आपको चाहिए डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डिसिप्लिन एक लॉन्ग लास्टिंग चीज है। ओके, डिसिप्लिन आपको लंबे समय तक आगे बढ़ाएगी। मोटिवेशन एक चाय का कप है दोस्तों। एक चाय का कप पीते हो आप, 5-10 मिनट तक उसका इफेक्ट रहता है, फिर खत्म, फिर से चाय का कप चाहिए। तो आप लगातार तो चाय का कप पूरे दिन नहीं पी सकते। तो आप मोटिवेशन पे भी पूरी तरह से रिलाई नहीं कर सकते। मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ मोटिवेशन कैसे काम करता है। देखिए, ये एक चार्ट है। ओके, ये टाइम है। तो मोटिवेशन आपको क्या करेगा, यहाँ रखेगा कुछ समय के लिए, फिर मोटिवेशन डाउन होगा, फिर आपको कहीं से मोटिवेशन मिल गया, आप फिर यहाँ चले गए, फिर मोटिवेशन के साथ आपने कुछ समय गुजारा, उसके बाद फिर आपका मोटिवेशन डाउन हुआ, फिर अप हुआ, देन इट मे गो नेगेटिव, जब आप ये छोड़ सोचते हो कि अब तो हम तैयारी ही नहीं कर सकते, फिर आपको कहीं से मोटिवेशन मिल गया तो आप यहाँ पहुँच गए, और इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन आप सक्सेस नहीं पा सकते। अब होता क्या है दोस्तों, आप मोटिवेशन में कोर्स ज्वाइन कर लेते हो। आपको यहाँ मोटिवेशन मिला, आपने एक महंगा कोर्स ज्वाइन कर लिया। इज इट ओके? दिल्ली चले गए। ओके, मोटिवेशन में ध्यान दीजिए, ये सब कुछ किस में हो रहा है? मोटिवेशन में हो रहा है। आपको मोटिवेशन आया, आपने सोचा कि दिल्ली जाने से काम बनेगा, या कोई कोर्स ले लिया। इज इट ओके? और आपने अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर दिया कि भाई 1.5 लाख रुपए दे दो, 80-90 हज़ार रुपए तो कोर्स फीस है, और बाकी दिल्ली में रहना खाना खर्चा, और अब तो मैं बड़ा एग्जाम इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट क्रैक करके ही मानूंगा। इज इट ओके? ये आपका मोटिवेशन है। उसके बाद आप उन लोगों की 8-8, 10-10 घंटे की क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो क्लास ही ज्वाइन कर रहा हूँ, तैयारी तो हो ही नहीं रही है। तो आपका मोटिवेशन डाउन होता है। फिर आपका कोई फ्रेंड या संदीप माहेश्वरी के वीडियोस आपको मोटिवेट कर देते हैं, और आप फिर वापस से तैयारी शुरू करते हो। कुछ दिन अच्छे से चलता है, उसके बाद फिर से आपका मोटिवेशन डाउन होने लगता है। आपको लगता है कि ये तो मैं मेंटेन ही नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको मैं एड्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ, और आपका मोटिवेशन फिर डाउन होने लगता है। फिर कहीं से एक स्टूडेंट या किसी टॉपर का इंटरव्यू देख के या किसी टॉपर से मिलके आपका फिर से मोटिवेशन ऊपर आने लगता है। फिर आप कुछ दिन तैयारी करते हो, फिर आपको समझ में आता है ये तो बहुत टफ है, पहले तो क्लासेस ज्वाइन करो, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ, फिर इतना कुछ करो, ये सब तो मेरे बस का नहीं है, मेरे फंडामेंटल क्लियर नहीं है, ये टीचर्स जो पढ़ाते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है, पेरेंट्स से मैं पहले ही पैसे ले चुका हूँ, वहाँ का प्रेशर और आने लगता है। और यहाँ आते आते ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है दोस्तों, इन 3 महीने में आपका जब एक बार नेगेटिव में चला जाता है, आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आप यहाँ पे तैयारी छोड़ देते हो, और अब आप जूनियर इंजीनियर की तैयारी शुरू कर देते हो कि हमारे बस का तो जूनियर इंजीनियर है। अब
ये सब क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि आप सिर्फ मोटिवेटेड थे, यू आर ओनली मोटिवेटेड। आपके पास डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, आपने डिसिप्लिन के बारे में सोचा भी नहीं। आपको लगा कि मोटिवेशन से सारा काम बन जाएगा और हम लोग अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ये जो मैं आपको साइकिल दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये सबके साथ आती है। अब इससे ओवरकम करने के लिए जो भी स्टूडेंट सिर्फ मोटिवेशन ढूंढता है वो कभी भी वापस यहाँ आ ही नहीं पाता और सिर्फ जेई या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी या छोड़ के घर चले जाना या फिजिकली क्लासेस में बैठना लेकिन तैयारी नहीं करना, ये सब चीज़ें चालू कर देता है। और इसका कारण है कि वो सिर्फ मोटिवेटेड रहता है, डिसिप्लिन्ड हो ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पहली चीज़ तो ये करिए कि सिर्फ मोटिवेशन के दम पे तैयारी मत शुरू करिए। रैकॉन के कोर्स इसी तरह डिज़ाइंड हैं दोस्तों कि आप चेक कर सकते हो कि आप मोटिवेटेड हो या डिसिप्लिन्ड हो। इसीलिए हम आपसे पूरी फीस नहीं लेते, हम आपको बोलते हैं एक टॉपिक लो, एक सब्जेक्ट लो, पहले देखो कि कर पाओगे या नहीं, डिसिप्लिन आ रहा है कि नहीं। अगर डिसिप्लिन नहीं आ रहा है तो सस्ते में छूट जाओगे। ये 80-90 हज़ार जो लोग लेते हैं दोस्तों, वो आपके सिर्फ इस मोटिवेशन का फ़ायदा उठाते हैं कि ये स्टूडेंट मोटिवेटेड है, इससे जितना पैसा लेना है ले लो एक साथ। उसके बाद ये पढ़े या ना पढ़े ये हमारा सरदर्द है ही नहीं। एक एक क्लासेस में 600 700 स्टूडेंट को बिठाते हैं और सिर्फ उनके मोटिवेशन का फ़ायदा उठाते हैं। वो सोचते ही नहीं हैं कि बच्चा डिसिप्लिन्ड है या नहीं। हम लोग आपको इसीलिए एनकरेज करते हैं, पहले एक सब्जेक्ट तो खरीदो, देखो तो सही चीज़ों को, क्या आप कर पा रहे हो। अगर आपको वो सब्जेक्ट पसंद आया, अगर आप डिसिप्लिन्ड होके तैयारी कर पा रहे हो, तब आगे की चीज़ें करना। क्यों एक साथ पूरा पैसा दे देना? एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक से तो चीज़ें शुरू करो। लेकिन स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो पूरा दाव मोटिवेशन पे खेल रहा होता है। वो एक अपना हेफ्टी अमाउंट सोसाइटी में एक इमेज बना देता है कि मैं दिल्ली चला गया हूँ, वहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो आगे कुछ समझ ही नहीं पाता और धीरे धीरे चीज़ें जो 3 महीने में उसके हाथ से निकलने लगती हैं दोस्तों। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समझें कि मोटिवेशन से चीज़ें नहीं चलती हैं, चीज़ें डिसिप्लिन से चलती है। मैं डिटेल में थोड़ी देर में आपको डिसिप्लिन बताऊंगा कि डिसिप्लिन क्या होता है, पर पहले समझिए कि आज आपने एक बहुत अच्छा वीडियो देख लिया, एक टॉपर से बात कर लिया, टॉपर का वीडियो देख लिया, तो उससे मोटिवेशन तो आ जाएगा लेकिन तैयारी नहीं होगी दोस्तों। गोल जो आपका है वो अचीव नहीं होगा। आपको उस गोल के लिए डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ के अंदर। ये बात समझिए दोस्तों। इस चक्कर में मत पड़िए कि दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में मुझे मोटिवेशन मिलेगा, वहाँ पे 80-90 हज़ार रुपए की मैं फीस दे दूंगा और फिर मेरा तो भला हो ही जाएगा। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। भला आपका डिसिप्लिन से होगा और वो कहीं पे भी हो सकता है। वो दिल्ली में भी हो सकता है, घर बैठे भी हो सकता है, वो स्क्रीन पे वीडियो देख के भी हो सकता है, क्लासरूम प्रोग्राम से भी हो सकता है, लेकिन वो डिसिप्लिन से आएगा। ये सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होना जाना है। ओके, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप पहले डिसिप्लिन्ड होइए और उस डिसिप्लिन को चेक करिए। एक सब्जेक्ट लीजिए, एक सब्जेक्ट को थॉरो पढ़ो तो सही। पहले जियोटेक जो सबसे हैवी वेटेज सब्जेक्ट है उसको 3 महीने तक पढ़ के तो देखो कि क्या आप डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ पा रहे हो। अगर हाँ, तब तो आगे की तैयारी शुरू करो और ज़्यादा पैसे खर्च करो, वरना क्या ज़रूरत है। कम बैक टू द नॉर्मल, जेई तो अपने पास है ही ना दोस्तों, है ना। जेई तो आप कभी भी कर सकते हो। तो पहले चेक तो कर लो एक सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद आगे बढ़ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो नहीं समझ पाते। अब बात करते हैं दोस्तों इस डिसिप्लिन की कि ये डिसिप्लिन भला क्या है। ओके, क्या है डिसिप्लिन जो कि मोटिवेशन से आगे लाता है आपको। तो एक चीज़ तो ये समझिए दोस्तों कि बाय बर्थ, जब हमारा बर्थ होता है तो सबका डिसिप्लिन जीरो होता है। एवरीबडी स्टार्ट विद जीरो डिसिप्लिन। आपने किसी का सुना है कि वो 40% डिसिप्लिन के साथ पैदा हुआ, या कोई 80% डिसिप्लिन के साथ पैदा हुआ, या कोई 10% डिसिप्लिन के साथ पैदा हुआ? ऐसा नहीं होता। हम सब बाय बर्थ जीरो डिसिप्लिन में होते हैं। धीरे धीरे हम में डिसिप्लिन डेवलप होता है। सो फर्स्ट थिंग, एवरीबडी स्टार्ट्स विद जीरो।
तो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हो दोस्तों, तब भी आप में जीरो डिसिप्लिन होता है। ओके, और होता क्या है कि 3 महीने बाद भी आप में जीरो डिसिप्लिन ही रहता है, इसीलिए आप क्विट कर देते हो। मोटिवेशन तो आपको बहुत मिलता है, लेकिन मोटिवेशन से सिर्फ काम नहीं चलता, काम चलता है दोस्तों डिसिप्लिन से। तो अगर आपका मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे में कोई फर्क आएगा, यानी कि मंडे से बेटर ट्यूसडे हो, ट्यूसडे से बेटर वेनसडे हो, तो वो तभी होगा जब आप मोटिवेटेड नहीं डिसिप्लिन्ड होंगे। इस बात को आपको समझना है। डिसिप्लिन ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको तब भी आगे बढ़ाएगी जब आप मोटिवेटेड नहीं हो। डिसिप्लिन आपको तब भी आगे बढ़ाएगी जब आपको सर दर्द हो रहा है, बट फिर भी आपको फोर्स करेगी कि आप आगे बढ़ें। जब चीज़ें सबसे खराब होती हैं तो वही आदमी आगे बढ़ता है जो डिसिप्लिन्ड होता है, और डिसिप्लिन एक दिन का नहीं होता दोस्तों, लाइफ लॉन्ग होता है। इस ज्ञान को ध्यान रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको डिसिप्लिन के बारे में ध्यान रखनी है कि ये एक फील्ड में नहीं होता है, ये सभी तरफ होता है। क्या आप ऐसे आदमी को जानते हैं जो एक जगह डिसिप्लिन्ड है, बाकी सब जगह इनडिसिप्लिन्ड है? हो ही नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर इज डिसिप्लिन्ड एवरीवेयर, विराट कोहली इज डिसिप्लिन्ड एवरीवेयर। वो क्रिकेट में भी डिसिप्लिन्ड है, वो हेल्थ में भी डिसिप्लिन्ड है, वो अपने फिनेंस में भी डिसिप्लिन्ड है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि डिसिप्लिन पूरी फील्ड में, पूरी लाइफ में हर जगह लगता है, ना कि एक छोटी सी जगह पे लगा दो। मोटिवेशन क्या है उसकी जगह पे अगर आप देखें तो ये एक पार्ट में लगता है। आज आपको पढ़ाई का मोटिवेशन है तो आप पढ़ लिए, कल आपको क्रिकेट का मोटिवेशन आ गया, आपने क्रिकेट खेल लिया, परसों आपको आईपीएल का मोटिवेशन आ गया तो आपने आईपीएल देख लिया, फिर आपको कोई यूट्यूब का वीडियो का मोटिवेशन आ गया तो आपने यूट्यूब का वीडियो देख लिया। तो मोटिवेशन अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में हर जगह पे आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, जबकि डिसिप्लिन लॉन्ग लास्टिंग रहता है और ये हर जगह लगता है। एक आदमी अपनी लाइफ में हर जगह डिसिप्लिन लगाएगा या वो कहीं नहीं लगाएगा। मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके से डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इशू क्या है दोस्तों? इशू ये है कि हम हमारे कमिटमेंट को पूरा नहीं करते। आपने अपने आप से कमिटमेंट किया कि भाई मैं 3 घंटे रोज पढ़ूंगा। होता क्या है, आप 3 घंटे पहले दिन पढ़े, सेकंड डे नहीं पढ़े, थर्ड डे आपने 5 घंटे पढ़ लिया, फोर्थ डे आपने फिर 3 घंटे पढ़ा, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन्थ डे 3 दिन पढ़े ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया किताबों, कोई ना कोई कारण आ गया। इज इट ओके? एट्थ डे फिर 2 घंटे पढ़ लिए। तो आपका कमिटमेंट कहाँ है अपने लिए? आपने जो अपने आप को बात कही वही आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरों को कैसे कमिट कर सकते हैं और दूसरे आपकी बातों पे कैसे रिलाई कर सकते हैं? आप अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, ओके, आप अपना हाफ आवर फिक्स कर लीजिए कि इन हाफ आवर में मैं ये 4 काम करूँगा उठते ही। जैसे ब्रश करना हो गया, फ्रेश होना हो गया, नहाना हो गया, अपना बेड ठीक करना हो गया। 90% स्टूडेंट शायद उठते ही अपना बेड ठीक नहीं करते। तो आप अपने आप को डिसिप्लिन रखने की प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो मॉर्निंग हाफ आवर में आप एक काम करिए, 4 चीज़ें सोच लीजिए। बेड ठीक करना हो गया, देन फ्रेश होना, नहाना, जो भी है, जो भी आपको करना है फर्स्ट हाफ आवर में आप करोगे। दिस इज योर डिसिप्लिन इन फर्स्ट हाफ आवर। आप करके देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। जिस समय आप दोस्तों इस डिसिप्लिन में आ गए, यू विल बी ए कंप्लीटली चेंज्ड मैन। मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको एक और टास्क देता हूँ। हर रात सोने से पहले एक पेज, सिर्फ एक पेज, कोई भी एक अच्छे बुक का आप एक पेज पढ़ोगे, सिर्फ एक पेज। रात को सोने से पहले किसी भी एक बुक का, जो बुक आपको पसंद आए, आपको मोटिवेशनल बुक पसंद आए वो पढ़ लीजिए, आपको गीता पसंद आती है वो पढ़ लीजिए, बाइबल पसंद आती है वो पढ़ लीजिए, जो आपको पसंद आए वो बुक का एक पेज आपको सोने से पहले पढ़ना है 3 महीने तक। यानी कि किसी बुक के 90 पेज आप पढ़ोगे 3 महीने तक रोज सोने से पहले। ये आपका डिसिप्लिन है। करके देखिए, डिफिकल्ट होगा, ओके। और जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करने लगेंगे,
यू विल बी ए कम्प्लीटली चेंज्ड मैन। आप बिल्कुल चेंज हो चुके होंगे। आपको समझ में आने लगेगा कि डिसिप्लिन कितना डिफ़िकल्ट है, और जब आप उसको फॉलो करेंगे बहुत दिक्कतें आएंगी, आप भूलने लगेंगे, आपके सामने कुछ और प्रायोरिटीज़ आने लगेंगी, लेकिन क्योंकि आपका कमिटमेंट है अपने लिए कि मैं ऐसा करूँगा ही, देन यू विल सी द पावर ऑफ डिसिप्लिन। एंड फिर आप देखेंगे कि आपका जो पढ़ाई का ग्राफ है वो ऐसे 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 और ऐसे ऊपर जा रहा है। ओके, कमिट टू योरसेल्फ। मैं बहुत बोलता हूँ दोस्तों, बहुत से वीडियोस में मैं बोला हूँ, लेकिन शायद ही स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं। अपना जर्नल बनाइए, आप एक डायरी बनाइए कि मैं कैसे पढ़ूंगा, और लिखिए कि आज मैंने क्या पढ़ा। आप रोज अगर कमिट करते हैं, शुरुआत 3 घंटे से करिए। एक दिन में 3 घंटे पढ़ना बहुत अच्छा टाइम है। आप वीडियो वगैरह जो भी रेकॉन के या जो भी आपने कोचिंग की है वो छोड़िए, आप अपनी पढ़ाई 3 घंटे करिए, बहुत अच्छा है। इसको 90 डेज तक फॉलो तो करिए दोस्तों। ओके, रोज 3 घंटे पढ़ना है, और एक डायरी बनाइए। जर्नल का मतलब यहाँ पे डायरी से है दोस्तों। और वहां लिखिए कि इन 3 घंटों में आपने क्या किया, और उसको एक स्लॉट में करिए। ऐसा नहीं कभी भी पढ़ ली। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, जब देखो तब बात ही करते रहते हैं कि पढ़ना है, लेकिन उनका पढ़ाई का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। कभी वो मॉर्निंग में पढ़ लेंगे सवेरे 4 बजे उठ के, कभी रात को 2 बजे बैठ के पढ़ेंगे, तो उनका कोई फिक्स ही नहीं है कि पढ़ना कब है। तो अपना एक स्लॉट बना लीजिए कि मैं दिन में 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ूंगा। ओके, अगर आपने ये कमिट कर दिया कि 9 से 12 तक मुझे पढ़ना है, तो 99% केसेस में आपको ये रूल तोड़ना नहीं है। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कितना डिफिकल्ट होता है अपने बात को कमिट करना, और अपने आप को एक चीज़ों में बांध लेना। टॉपर्स यही करते हैं दोस्तों। टॉपर्स का और कोई भी अलग नहीं है। किसी का ब्रेन कमजोर नहीं है, किसी का ब्रेन स्ट्रांग नहीं है। द ओनली थिंग दैट मिसिंग फ्रॉम ए नॉर्मल स्टूडेंट टू ए टॉपर इज डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन में रहिए, और देखिए आपकी इज्जत सोसाइटी में कितनी बढ़ती है, लोगों के बीच में कितनी बढ़ती है, और आप अपने आप से कितना ज़्यादा खुश रहेंगे। बिकॉज जो आप अपने आप से कमिट कर रहे हैं, आप उसको पूरा कर रहे हैं रोज। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ दोस्तों, कि इस मोटिवेशन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। मोटिवेशन नहीं भी है और डिसिप्लिन है, चीज़ें चल जाएंगी। चीज़ें में डिसिप्लिन नहीं है और सिर्फ मोटिवेशन है, तो ये ग्राफ बनेगा दोस्तों। ये 95% स्टूडेंट का ग्राफ है जो फेल होते हैं, और ये उन 5% स्टूडेंट का ग्राफ है जो कि टाइम के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, तो उनको ये सक्सेस मिलती है। सक्सेस बढ़ती ही चली जाती है। ओके, मोटिवेशन एक लेवल से ऊपर आपको ले जा ही नहीं सकता। डिसिप्लिन आपको एक लेवल से ऊपर, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे, एंड फाइनली आपके गोल तक लेके जाएगा। और दोस्तों, यही बात मैंने उस स्टूडेंट को भी बताई, उसको अच्छे से समझाई, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही अंडरस्टैंड, एंड फ्रेंड्स इन 2019 ही इज एबल टू गेट जॉब इन IOCL। आज वो IOCL में जॉब कर रहा है दोस्तों, खुश है, डिसिप्लिन्ड है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और बेल आइकन दबाएं, जिससे रेकॉन के वीडियोस आपको मिलेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगा, और आपको पता रहेगा कि रेकॉन कब वीडियो पब्लिश करता है। उन वीडियोस को देख के आप अच्छी प्रिपरेशन करके अपना गोल अचीव कर सकते हैं। विद डैट, थैंक you very much. Keep enjoying your civil engineering and have lots and lots of fun in your life.